हेलो गाइस, माई सेल्फ विशाल कुमार सैनी, 9 IIT दिल्ली मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो हम गैस टरबाइन्स के बारे में पढ़ रहे थे। हमने ब्रेटन साइकिल की बेसिक ब्रेटन साइकिल जो ओपन जो गैस टरबाइन साइकिल होता है उसके बारे में पढ़ा। देन हमने पढ़ा आइसेंट्रोपिक के जो चेंजेस होते हैं उससे जो आइडियल से हम वो कैसे डिफर करता है, क्योंकि जो हमारे जो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन एंड जो एक्सपेंशन होते हैं वो टोटली आइसेंट्रोपिक नहीं होते। ठीक है। सो कितने परसेंट तक एफिशिएंट होता है उसके बारे में पढ़ा। उसकी वजह से हमने जो टेम्परेचर प्रोसेस में जो चेंज हुआ वो पढ़ा। ठीक है। एंड देन हमने टेम्परेचर प्रेशर रिलेशन के बारे में पढ़ा। ठीक है। एंड देन हमने एफिशिएंसी फाइंड करना पड़ा कि हम कैसे एफिशिएंसी फाइंड करते हैं। ठीक है, वर्क डन फाइंड करते हैं। ठीक है। सो अभी हम पढ़ेंगे कि जो बेसिक ब्रेटन साइकिल था, जो हमारा नॉर्मल वाला साइकिल था, कंप्रेशन देन एक्सपेंशन, सॉरी कंप्रेशन देन कंबशन, जो हीट इनपुट था, एंड देन एक्सपेंशन। ठीक है। सो उसका एंड देन रिजेक्शन। सो हमारे इसमें क्या क्या मॉडिफाइड कर सकते हैं हम अपनी जो साइकिल है उसकी एफिशिएंसी को अच्छा करने में, वर्क डन को अच्छा करने में। ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। सो ये जो हमारे मॉडिफिकेशन है वो क्या क्या काम आता है। ठीक है। जो ये मॉडिफिकेशन है हमारे गैस टरबाइन्स में काम आते हैं, जिससे हम अपना अच्छा आउटपुट ले सकें, अच्छा वर्क डन ले सकें, एफिशिएंट बना सकें। ठीक है। सो आप बताइए आपको गैस टरबाइन कहाँ काम आती है, एंड उसी अकॉर्डिंग हमारे जो गैस टरबाइन को हम अच्छा कर सकें। ठीक है, समझ। सो मॉडिफिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है। मॉडिफिकेशन है इंटरकूलिंग, जैसे कि मान लीजिए हम कंप्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, कंप्रेशन कर रहे थे तो उसमें क्या किया, पहले जैसे मान लीजिए हम एक एटीएम से मान लीजिए 10 एटीएम तक कंप्रेस कर रहे हैं। ठीक है। तो हम क्या, अगर एक सिंगल बार में जाएंगे तो क्या हमारा जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई हो जाता है। ठीक है। तो एक सिंगल स्टेप में। ठीक है। ठीक है। बट हम क्या सोचते हैं कि जैसे कि मान लीजिए पहला कंप्रेसर था वो हमने उसी का 1 से 5 तक कर दिया। ठीक है, 1 एटीएम से 5 एटीएम तक। ठीक है। तो हमने क्या है, जो टेम्परेचर है उसको पहले थोड़ा सा ठंडा कर दिया। दैट्स इज इंटरकूलिंग, कि मिड वे में उसको ठंडा करना। कि मान लीजिए हमने एक कंप्रेसर यूज किया, सो दिस इज हमारा सिंगल कंप्रेसर WC, दिस इज आवर कंप्रेसर 1, एंड देन हमने फिर उसको 5 एटीएम से 10 एटीएम तक कर दिया। ठीक है, दिस इज आवर कंप्रेसर 2। ठीक है, समझे। तो समझ गए होगी इंटरकूलिंग क्या है, कि एक बार कंप्रेस किया, देन क्या जो हमारा टेम्परेचर उस कंप्रेसर तक के लिए बढ़ा था हमने उसको फिर ठंडा कर दिया। इंटरकूलिंग की बीच में कूल करना। ठीक है। ठंडा करने के बाद फिर उसको कंप्रेस किया, तो हमारा जो यहाँ का जो जैसे मान लीजिए ये T2 टेम्परेचर था एंड दिस T2 डैश टेम्परेचर था, इसमें क्या T2 टेम्परेचर से कम होगा, काफ़ी कम होगा। तो जिससे हमारा क्या है, जो साइकिल है वो एफिशिएंट हो जाता है, एंड उसको हम जब हम कंबशन करते हैं तो हम उसका अच्छा हीट इनपुट दे सकते हैं। ठीक है। सो दैट इज आवर प्लस पॉइंट। ठीक है। सो इंटरकूलिंग हो गया। ठीक है। लाइक एक तो एक है हमारा टू स्टेज टरबाइन। ठीक है। आपने जैसे देखा होगा कि हम जो एक्सपेंशन करते हैं, जैसे और कंप्रेशन लाइन, डिफरेंट ऑल डिफरेंट प्रेशर लाइन। ठीक है, दिस इज और कंप्रेशन लाइन, दिस इज और हीट इनपुट लाइन। ठीक है। इन द रियलिटी ये क्या है, कुछ ऐसे जाता है। सुनो। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए ये हमारा था एक्सपेंड होता है, एंड द रियलिटी में कुछ ऐसा एक्सपेंड होता है। ठीक है। सो कुछ अगर हम सिंगल टरबाइन यूज करते हैं तो उसमें कुछ ज़्यादा एंथैल्पी का चेंज होता है। क्या, ज़्यादा एंथैल्पी का चेंज होता है, तो जिसकी वजह से हमारा वर्क डन में कुछ ऐसा रह जाता है। ठीक है। बट मैं इसकी जगह क्या है, जैसे कि ये हमारा क्या था, सिंगल टरबाइन। ठीक है। बट हम क्या है कि जैसे ये एक टरबाइन था, एंड दिस इज अवर डिफरेंट टरबाइन। ठीक है। सो हम यहाँ पे बनाते हैं। सो दिस इज अवर मोशन, ये हमारे स्पेसर वाली लाइन थी, एंड देन ये हमारी स्पेसर वाली लाइन थी। ठीक है। सो ये हमारा कंप्रेशन, ये इसका एक्चुअल केस कंबशन। ठीक है। कहता है कि हम दो टरबाइंस लगाते हैं। ठीक है, दो टरबाइंस का यूज करते हैं। तो उसमें कहता है कि जो हमारा आइसेंट्रोपिक डेविएशन था, कि हमारा 100% आइसेंट्रोपिक डेविएशन था, उसकी वजह से जो हमारे चेंजेस आ रहे थे, तो ये तो कुछ ऐसा हुआ, तो दूसरे स्टेट में कुछ ऐसा चेंज होगा। ठीक है। एंड देन इसकी ये वापस से यहाँ के यहाँ आना चाहिए था, ये तो ये यहाँ जाता है। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या, हम अपना जो वह ज़्यादा उसको डिफर नहीं करने देते हैं। ठीक है। तो टू स्टेज टरबाइन या थ्री स्टेज टरबाइन। ठीक है। सो यहाँ पे क्या, हम दो टरबाइन का यूज करते हैं। ठीक है। इसको बोलते हैं टू स्टेज टरबाइन। जिससे क्या है, जो हमारा आइसेंट्रोपिक जो आइडियल ना होने की वजह से जो डिफरेंस डिफर हो जाता है वो कम होता है, और इससे हमारा जो वर्क डन है, जो आउटपुट टरबाइन से वो अच्छा मिलता है। ठीक है। एंड सेकंड इज रीहीट। ठीक है। सो जैसे कि मान लीजिए हमारा टू स्टेज टरबाइन है। ठीक है। सो टू स्टेज टरबाइन है, उसमें क्या था, दिस इज अवर, तो मैं इसी टू स्टेज बना दूंगा। ठीक है। ठीक है। तो उसमें क्या था, जैसे कि ये तो आप समझ गए होंगे। ठीक है। सो यहाँ पे क्या था, ये हमारा मान लीजिए ये सिंगल स्टेज टरबाइन ने एक्सपेंशन कर दिया, ये हमारे टरबाइन वन ने एक्सपेंशन कर दिया। फिर आफ्टर वार्ड क्या था कि हम इसको और हीट कर दें, क्योंकि अब मान लीजिए हमारे पास जो भी टरबाइन ब्लेड्स हैं वो इस टेम्परेचर से हाई नहीं झेल सकते, तो क्या हम
तो हमने क्या इतना था कि कंबशन देते, फिर हमने उसको और एक्सपेंड कर दिया, तो हमारे क्या टेम्परेचर भी कम हो गया। तो हमने क्या किया कि हमने इसको इस टरबाइन वन पे होने के बाद फिर और रीहीट दे दी और हीट इनपुट दे दी, ठीक है। इससे क्या ये हमारा फिर हो गया, फिर वो एक हाई टेम्परेचर पहुंच गया, तो उसकी एंथैल्पी और बढ़ गई, ठीक है, रीहीट करने की वजह से। एंड देन फिर उसको फिर से एक्सपेंड करा सकते हैं। तो क्या हमारे जो पहले हमारे यहाँ आ रहा था वो अब यहाँ जाएगा, जिससे हमारा वर्क में थोड़ा और अच्छा हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा एरिया आउटपुट बढ़ेगा, ठीक है। सो दिस इज अवर क्या टू स्टेज प्लस रीहीट, ठीक है। हमें एंड को इसमें कंप्रेशन क्या होगा, इंटरकूलिंग में क्या होता है कि दिस इज अवर ये, ठीक है। सो इंटरकूलिंग कहता है कि हमने पहले कंप्रेशन करना था सिंगल स्टेज के लिए ऐसे, ठीक है। बट हम ऐसे ना करते हुए क्या करते हैं, दो स्टेजेस का यूज करते हैं, ठीक है। तो दो स्टेज का यूज कैसे करते हैं कि एक मतलब पहले एक स्टेज, जैसे मान लीजिए ये मिडिल स्टेज है, ठीक है। ये तो पहले यहाँ तक कंप्रेस किया, उसमें क्या हमने क्या किया, इंटरकूलिंग किया, तो कूल करने की वजह से टेम्परेचर डाउन हो उसी प्रेशर पे, तो मान लीजिए यहाँ गए एंड देन फिर हमने इसको कंप्रेस किया, ठीक है। और अगर हम सिंगली कंप्रेस करते तो क्या हम यहाँ पहुंचते इस पॉइंट पे सीधा जो, ठीक है। तो इस टेम्परेचर का ये टेम्परेचर होता है कुछ एंड इसका यहाँ कुछ टेम्परेचर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टेम्परेचर कितना डिफर कर रहा है, एंड जो एरिया ये हमारा जो एरिया है कितना आ गया है, ठीक है। हमारे एंड जो हमारा कंप्रेसर का वर्क है वो भी कम लगता है अगर हम कम टेम्परेचर पे काम करें, तो दिस इज आवर प्लस पॉइंट इन द इंटरकूलिंग, सो ठीक है। इंटरकूलिंग एंड टू स्टेज प्लस हीट समझ गए, सो दिस इज आवर व्हाट इंटरकूलिंग। एक रीजनरेशन, सो रीजनरेशन इज सो मच इंपॉर्टेंट, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। सो ध्यान से सुनिएगा कि रीजनरेशन हम कैसे करते हैं। सो मान लीजिए, सो ठीक है। सो मान लीजिए हमारे जो एयर का इनपुट है वो कुछ है, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे आइडियल केस के लिए रीजनरेशन बता रहा हूँ, आप उसमें डेविएशन मान लीजिए कि नॉन आइडियल केस में कुछ ऐसा ऐसा डेविएशन होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे, चल मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। सो ये आइडियल केस के लिए था एंड दिस इज फॉर नॉन आइडियल, ठीक है, ठीक है। सो आइडियल के लिए कुछ ऐसे जाना चाहिए था, बट फॉर नॉन आइडियल ये कुछ यहाँ तक डिफर कर, ठीक है। ठीक है, मैं क्या कर रहा रीजनरेशन कर रहा हूँ, ठीक है। इसको जो हमारी यहाँ से एयर आ रही थी वो कुछ यहाँ पे गई थी, ठीक है, ये कुछ अलग ही बना दूंगा मैं, ठीक है। सो मान लीजिए ये यहाँ तक हमने उसको हीट किया था एंड ये क्या एक्सपेंशन हमारा, ठीक है, ठीक है। तो क्या इसका जो टेम्परेचर है, जो ये जो T4 है, ये एक्सपेंड करके कुछ मान लीजिए रियल केस में यहाँ आया, ठीक है। इसका जो टेम्परेचर इन द रियल दिस इज T4 डैश, ठीक है। एंड जो इसका टेम्परेचर है वो क्या है T2 डैश। तो यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं कि जो T2 डैश है वो T2 डैश है वो T4 डैश से काफी कम है, ठीक है। तो जो हमारी जो यहाँ पे हम इसको हीट को रिजेक्ट कर रहे थे, तो हम इसका क्या हीट का यूज भी कर सकते हैं। हम इसका हीट का कैसे यूज कर सकते हैं कि इसको गर्म करने में, ठीक है, जो हमारा रीजनरेट करे। सो हम इस हीट का रीजनरेशन में क्या होता है, जो हमारी हीट है कि पहले हम क्या यहाँ से यहाँ तक के लिए हीट इनपुट दे रहे थे, ठीक है, T2 डैश से T3 के लिए, ठीक है। बट इस रीजनरेशन में हम क्या करते हैं, जो हमारी जो एग्जॉस्ट गैस है उसके पास हाई एंथैल्पी है, ऑलरेडी हीट है, हम उसको टोटली रिजेक्ट करने की बजाय जो हमारी कंप्रेस गैस है उसको हीट करने में यूज करते हैं, ठीक है। सो क्या है, एक काउंटर एक्सचेंज हीट एक्सचेंज का प्रिंसिपल होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि एक पाइप से ये हमारे एग्जॉस्ट गैस जाती है इधर से, एंड इस पाइप से जो हमारी जो कंप्रेसर गैस है, जिसे मान लीजिए वो डैश कंडीशन पे, इस टू कंडीशन पे, ठीक है। सो इधर से ये वाली कंडीशन जाती है, ठीक है। तो काउंटर एक्सचेंज में क्या होता है कि जैसे जैसे ये एक दूसरे के टच में रहते हैं, ये पाइप है ना आपस में टच में रहते हैं, कॉन्टेक्ट में रहते हैं, ठीक है, मिक्स नहीं करते यहाँ पे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं काउंटर एक्सचेंज, एक दूसरे के अपोजिट फ्लो होना, ठीक है। एक होता है पैरेलल एक्सचेंज, साथ में फ्लो होना। तो जो पैरेलल एक्सचेंज में इसमें बता देता हूँ आपको, पैरेलल एक्सचेंज में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 2 पे है, ये 4 पे है, दोनों मिक्स के इसके मिडल में आते हैं, दिस इज फॉर पैरेलल। बट काउंटर एक्सचेंज में क्या होता है, ये 2 है, ये इधर से आ रहा है, सो ये दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है। एंड ये जो 4 है वो इधर से आ रहा है, ठीक है। तो ये अपने धीरे धीरे अपनी हीट को एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो जब तक ये यहाँ पहुँचता है, ठीक है, ये 2 के करस्पॉन्ड आ जाता है ये वाला, एंड दिस वन इज करस्पॉन्ड टू 4 प्लस, ठीक है। ऐसे ही दिस इज काउंटर एक्सचेंज, ठीक है। तो इसको बोलते हैं काउंटर एक्सचेंज हीट प्रिंसिपल, एक्सचेंज प्रिंसिपल, ठीक है, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, जस्ट जैसे एयर जब यहाँ से एग्जिस्ट करेगी तो ये कम से कम 4 डैश के करस्पॉन्ड आ गई थी और आइडियली, ठीक है। तो मानते हैं कि जो रीजनरेशन है वो आइडियली हो रही है अच्छे से, तो ये 2 पे आ जाएगा, ठीक है। सो ओवरऑल जो हमारी हीट है वो कुछ हम इससे रीजनरेशन से ले लेते हैं, ये वाली हीट,
ठीक है, सो दैट इज रीजनरेशन। तो दिस इज आवर दीज आर द मॉडिफिकेशन टू आवर ब्रेटन साइकिल। फर्स्ट इज इंटरकूलिंग। इंटरकूलिंग क्या होता है, दो कंप्रेसर, एक सिंगल कंप्रेसर यूज करने की जगह दो कंप्रेसर्स का यूज करते हैं। तो क्या होता है कि जो फर्स्ट कंप्रेसर से जो हमारा टेम्परेचर बढ़ा था उसको फिर से कूल कर देते हैं, जिससे हम जब दोबारा कंप्रेस करें तो हम हाई टेम्परेचर तक ना पहुंचे। ठीक है, वो टू स्टेज टरबाइन जो हमारा आइसेंट्रोपिक 100% आइसेंट्रोपिक ना होने की वजह से जो डेविएशन आ रहा था उसको हम कम करते हैं स्टेजेस यूज करने की वजह से, जिससे हमारा जो वर्क डन है वो थोड़ा आइडियल के पास रह पाता है, जिससे हमारा एक्चुअल वर्क डन है वो थोड़ा अच्छा रहता है। ठीक है, एंड सेकंड इज रीड जो हमारी टू स्टेज टरबाइन है। ठीक है, उसमें क्या है कि आफ्टर एक्सपेंडिंग द फर्स्ट स्टेज टरबाइन भी हम उसको फिर से रीड कर देते हैं। रीड करने का रीजन क्या था कि हम जब फर्स्ट स्टेज टरबाइन यूज कर रहे थे मान ली, तो उसमें क्या हम ऑलरेडी हाई टेम्परेचर पे थे, उसमें अगर हम उसी में अगर हीट देते तो हम और भी हाई टेम्परेचर पहुंच जाते, जो हमारा ब्लेड है वो हमारे जो टरबाइन ब्लेड है वो उसको सह नहीं पाते। तो ठीक है, उसको इस चीज को रोकने के लिए, क्योंकि उनकी भी एक मैक्सिमम लिमिट होती है किस टेम्परेचर तक हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो क्या करते हैं हम सेकंड स्टेज फर्स्ट स्टेज से एक्सपेंड करा लेते हैं। एक्सपेंड कराने से क्या होता है जो हमारा टेम्परेचर है वो थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, अब उसमें हीट देंगे तो हम हाई हीट टेम्परेचर तक नहीं जा रहे हैं। ठीक है, सो जैसे कि मान लीजिए ठीक है, ये था ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या ऑलरेडी हाई टेम्परेचर पे थे, बट आफ्टर एक्सपेंड हम यहाँ पे थे। ठीक है, अगर हम इसको हीट देते तो हम कुछ यहाँ पहुंच जाते, तो हम अपनी लिमिट्स क्रॉस, जो हमारे ब्लेड की लिमिट थी उसको क्रॉस करते, हमारे ब्लेड खराब हो जाते। ठीक है, हीट की वजह से। बट फॉर अगर हम यहाँ पे हीट देते तो हमारा टेम्परेचर ब्लेड यहीं फिर से यहीं तक पहुंचता है, या उससे कम या थोड़ा सा ज्यादा, बट हम अपने जो ब्लेड की लिमिट है वहां तक नहीं जा रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज आवर प्लस पॉइंट फॉर द हीट एंड द रीजनरेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम जो हमारी रिजेक्टेड हीट है उसका यूज करते हुए हमारे जो कंप्रेस एयर है उसको हीट करने में यूज करते हैं। ठीक है, समझ रहे। सो इस इन सारी जो मॉडिफिकेशंस की वजह से हमारे जो ब्रेटन साइकिल है वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, सो जो नॉर्मल वो था वो कैसा था कि कंप्रेसर, ठीक है, देन कंप्रेसर इज कनेक्टेड टू कंबस्टर, कंबस्टर इज कनेक्टेड टू व्हाट, टरबाइन। ठीक है, टरबाइन से हमें वर्क होगा। तो दिस इज अवर नॉर्मल बेसिक जो था हमारा। ठीक है, बट इन रियलिटी में जैसे कि हमारे सारे प्रोसेस इस साइकिल में मिक्स किए हैं, तो इसमें क्या था, ये कंप्रेसर वन था। ठीक है, कंप्रेसर वन था, उसके बाद क्या था इंटरकूलर, इंटरकूलर के बाद कंप्रेसर टू से फिर से कंप्रेस किया। तो मान लीजिए ये 180 पे यूज हो रहा है, देन ये हमने मान लीजिए ये कुछ 480 तक यूज किया इसको, एंड देन वी हैव यूज्ड टू 1280। ठीक है, समझ गए। ठीक है, बट हम सिंगल स्टेप में 1 से 12 करते तो हमारा टेम्परेचर काफी हाई होता। ठीक है, हमने पहले क्या किया 1 से 4 तक एटीएम तक यूज किया, तो हमने क्या उसको कूल कर दिया, उसकी कुछ हीट ले ली उसकी। ठीक है, समझ गए। एंड देन वी यूज द कंप्रेसर। देन क्या ऐसा कि हमने रीजनरेटर यूज किया। ठीक है, जो रीजनरेटर से जो हमारी एग्जॉस्ट गैस जा रही थी, ठीक है, उसका काउंटर एक्सचेंज, ठीक है, ये जा रही है इधर, ये जा रही है इधर। ठीक है, तो रीजनरेटर के अंदर काउंटर एक्सचेंज प्रिंसिपल से ऑलरेडी सिस्टम बना होता है। उससे क्या होता है कि जो हम हीट को एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, सो जो हमारी एयर इनलेट थी कंप्रेशन वाली, ठीक है, उसका एक्सचेंज के जो एग्जॉस्ट उसके काउंटर एक्सचेंज कराते हैं, तो वो क्या हमारी हीट अपनी जो हीट को एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, सो जो कुछ हीट इनपुट आता है बिकॉज ऑफ रीजनरेशन। ठीक है, फिर हमारा जो कंबस्टर होता है उसकी वजह से हम उसको हीट इनपुट देते हैं भाई सिंपल नॉर्मल की तरह। ठीक है, देन टरबाइन, एक जैसे कि मान लीजिए 12 एटीएम था, क्योंकि ये 12 एटीएम था। ठीक है, 12 एटीएम से सिंगल टरबाइन से 1 एटीएम पे जाते। तो ठीक है, पूरा सिंपल। बट हेयर हम क्या करते हैं कि हाँ, ये एक्सपर्ट मिला, वो मिल ले लिया हमने। देन हमने क्या किया कि जो रीहीट का प्रिंसिपल था उसको यूज किया। ठीक है, अब जरूर नहीं कि हम ये सारे एक ही साथ यूज करें, तो जरूर नहीं कि हम इंटरकूलर यूज किए, बिना इंटरकूलर के भी कर सकते हैं। ठीक है, बिना रीहीट के भी कर सकते हैं, टू स्टेज टरबाइन जिसको बोलते हैं, बिना रीजनरेटर के यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सबको आपको एक साथ समझा रहा हूँ, आप इसके बिना भी समझ सकते हैं। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक में रीजनरेटर नहीं था, तो उसमें क्या होता है, ये यहाँ से जाता है, इंटरकूल होता है, देन कंप्रेसर टू, देन फिर क्या होता है सीधा कंबस्टर, क्योंकि रीजनरेटर नहीं था। ठीक है, ठीक है, सो रीहीट नहीं होता तो कंबस्टर टू नहीं होता। ठीक है, सो ये दिस इज आवर फॉर रीहीट। ठीक है, सो आफ्टर रीहीट हमने क्या था टरबाइन को एक्सपेंड कराया, देन एग्जॉस्ट गैस टू द रीजनरेटर। ठीक है, तो हम समझ गए कि मॉडिफाइड ब्रेटन साइकिल कुछ कैसा दिखेगा। ठीक है, एंड उसकी वजह से जो हमारे टीएस डायग्राम में क्या चेंज आएंगे, ठीक है, वो समझा देता हूं आपको। सो 1 से 2 में क्या, ये हमारा कंप्रेसर 1 का काम था, सो दिस इज आवर व्हाट कंप्रेसर 1। ठीक है, ठीक है, कंप्रेसर 1 ने कंप्रेस किया। देन 2 से 3 क्या था इंटरकूलर, इंटरकूलर ने क्या था हीट को कम किया, तो उससे क्या हमारा जो टेम्परेचर है वो कम हो गया। ठीक है, एट द सेम कांस्टेंट प्रेशर। एंड देन हमने क्या किया, फिर से सेकंड कंप्रेसर के जरिए उसको कंप्रेस किया। ठीक है, समझिए। एंड देन क्या था, ये यहाँ से यहाँ तक क्या था रीजनरेशन था, एंड ये मान लीजिए ये यहाँ तक था।
ठीक है, ठीक है। तो हाँ, सो हमने यहाँ से यहाँ तक, इसको यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो हम जो हमारा आइडियल केस था, आइडियल केस के लिए हम कहाँ से कहाँ तक करते थे, 9 से 4 तक आते हैं एंड 4 से 9 तक जाते हैं। बट रियलिटी में इतना नहीं हो पाता है, तो उसकी कुछ मिडल तक होता है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ से ये एक पॉइंट है 4 डैश, ठीक है, या ठीक है, तो यहाँ से हम इसको यहाँ तक ला रहे हैं, ठीक है। कुछ इतना हीट को यूज करते हुए हमने इसको इतना हीट कर दिया, ठीक है। तो दैट इज फॉर रीजनरेशन, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 5 तक, ठीक है, मान लीजिए 5 तक उसको हमने रीजनरेशन की हीट का यूज करते हुए हीट कर दिया, ठीक है। एंड ये हमारे जो एग्जॉस्ट गैस है वो 10 तक आ गई। तो हम जो इतनी हीट है उसको रिजेक्ट करके छोड़ने की बजाय हमने उसको 4 से 5 हीट करने में यूज कर लिया, जिससे हमारा हीट इनपुट है वो वैल्यू कम हो जाए, ठीक है। सो दिस इज आवर ओनली हीट इनपुट, ठीक है, समझे। पहले ओवरऑल हीट इनपुट कुछ इतना होता है, ठीक है। एंड यहाँ से यहाँ तक हीट हमने कहाँ से ली, एग्जॉस्ट से ली, तो हमारा वो हीट इनपुट में नहीं रहा, ठीक है। सो दिस इज आवर ओनली हीट इनपुट, ठीक है। सो दिस इज, ये कहाँ से आया, कंबस्टर 1 से, एंड दिस इज आवर हीट इनपुट 2 फॉर द रीहीट, ठीक है। सो ये था हमारा कंबस्टर की हीट। देन दिस इज आवर टरबाइन 1, ये हमारी टरबाइन 1 से एक्सपेंड हुआ। देन टरबाइन 1 से एक्सपेंड के कराने के बाद रीहीट, देन टरबाइन 2 से एक्सपेंड, देन ये रीजनरेशन में गया, एंड देन दिस मच इज रिजेक्टेड हीट, ठीक है, क्योंकि हम इससे और कुछ वर्क नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये हमारा जो मॉडिफाइड केस डायग्राम है, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि बेसिक जो मॉडिफाइड प्रोसेस क्या होती हैं। आप जैसे मान लीजिए अगर इंटरकूलर नहीं होता, ठीक है, इंटरकूलर नहीं होता तो क्या होता है, ये कंप्रेसर एंड देन अगेन कंप्रेसर, ठीक है। इंटरकूलर नहीं होता तो ये कंप्रेसर 2 भी नहीं होता, तो सिंगल कंप्रेसर यूज होता। सिंगल कंप्रेसर क्या करता है, यहाँ से तो इसको कंप्रेस कर लेता, ठीक है। रीजनरेशन नहीं होता तो यहाँ से यहाँ तक हमको सीधा इनपुट देना पड़ता, ठीक है। एंड मान लीजिए 2 स्टेज टरबाइन नहीं होती तो इसको सीधा यहाँ से हमको इसको एक्सपेंड कराना होता, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हमारे जो मॉडिफाइड जो प्रोसेस है उनकी वजह से हमारे टेस्ट डायग्राम एंड जो हमारे सिस्टम होता है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। सो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिनमें हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक जो स्टेप जो मॉडिफाइड है उनके बारे में, ठीक है। सो बाय गाइस, थैंक यू।